कैसे हैं आप सभी। हम ऐसा मानते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी में बहुत इंटरेस्टेड सीखने वाले हैं जिसका नाम है छंद। आप समझेंगे छंद क्या होता है, यानी यति गति तुक लय शेबद्ध रचना छंद कहलाती है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, दोहा सोरठा चौपाई, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है अच्छी तरीके से यति गति तुक लय बिल्कुल लयबद्ध रचना होती है, यही कहलाती है छंद। तो बच्चों छंद में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, दोहा सोरठा चौपाई रोला हरिगीतिका कुंडलियां बैरवे, ऐसे तमाम इनकी परिभाषाएं, इनकी जो है उदाहरण, इनको कैसे काउंट करना, सारी चीज जानेंगे। इनको पढ़ने से पहले इस चैप्टर में, छंद चैप्टर में आपको जानना होगा, यानी लघु मात्रा यानी ह्रस्व, इसमें हम लोग एक मात्रा काउंट करेंगे। और एक मात्रा किसकी किसकी होगी, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री की। और गुरु मात्रा यानी कि जिसमें दीर्घ होती है, ये एस के तरीके बना होता है, इसमें दो मात्रा काउंट होगी। कब करेंगे, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। कैसा होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, आप बिल्कुल बेहिचक चैनल पर बने रहें। हम आपको जो है बिल्कुल बेहिचक बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं छंद, और आप लोग सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, विद ट्रिक सहित। आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, किसी यूट्यूब पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको हम देने वाले हैं। बच्चों आप छंद सीखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। हम सीखने वाले बच्चों चौपाई, आप बने रहें। तो बच्चों अब देखने वाले हम चौपाई होती क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे मात्रा निकालेंगे। चौपाई की परिभाषा है, इसमें 4 चरण होते हैं। आपके सामने बच्चों 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। उसको बिना देरी के भी सीखेंगे। यह सम मात्रिक छंद है। छंद का उदाहरण कैसे है अभी देखते हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने मात्रा आप लोगों को सिखाया कि छोटा आ छोटी ई छोटा ओ री, इसमें एक मात्रा होगी, बाकी में डबल मात्राएं होती हैं। देखते हैं, लिखा हुआ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। तो कहने का मतलब जो हमारी हनुमान चालीसा होती है, ये चौपाई पर आधारित है। इसमें आप क्या करेंगे, मात्राएं निकालना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे चौपाई है या नहीं। चौपाई में हमने सीखा कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। कैसे होंगी देखते हैं। देखिए लिखा हुआ जय, तो जय में क्या होगी, एक मात्रा होगी। हा छोटा है, ना में छोटा की मात्रा एक। अब देखिए माँ में बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा की मात्रा में क्या हो जाएगा, 2 मात्राएं हैं। 2 मात्रा को हम जो है दीर्घ के रूप में लिख देंगे। ना में एक मात्रा, ज्ञानी में डबल, ना में सिंगल, गा में छोटा हुआ है तो एक मात्रा, ना में एक मात्रा, सा बड़ा है डबल मात्रा, गा सिंगल, रा सिंगल। देखने का मतलब अब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहने का मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, आप काउंट कर लेंगे। अब हम नीचे देखने वाले हैं, अब बीच में जो है आप लोग काउंट कर लेंगे, समझ लेंगे। देखते हैं, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब कहाँ देखेंगे, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या गलती है, इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें 2 चढ़ेंगे, अंजनी में, नानल में। तो ध्यान रहेगा, वैसे तो मात्रा में कमी नहीं, अंजनी। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब एग्जाम्पल में जो होता है लिखा तो पुत्र ही रहता है, मामला जो इसको समझेंगे अच्छे से ध्यान देके।
तो देखेंगे बच्चों, यहाँ शायद आप लोग भी देख लेंगे और देखकर कमेंट करेंगे यदि हमारा लिखा थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। यानी अंजनी पूत पवन सुतनामा, तब यहाँ जाके 2 मात्रा होगी और इसकी 1 हो जाएगी, तब जाके जो है ये टोटल 16 मात्रा होंगी। इस प्रकार हम लोगों ने चौपाई सीखा। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। पूरी हमारी हनुमान चालीसा चौपाई पर आधारित है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, इसका उदाहरण भी जान लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। तो हम बच्चों सीखने वाले हैं दोहा क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, उदाहरण क्या है, मात्रा कैसे निकालेंगे। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण यानी इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। देखेंगे इसका यहां से यहां तक पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। कैसे पेपर के लिए शॉर्टकट मारेंगे इस प्रकार, ये इसका पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा। पेपर में कैसे याद रखेंगे, ये पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11-11। देखेंगे कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी को बोलते हैं दोहा। हम देखने वाले हैं आगे मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं सोरठा। बच्चों हम जो आगे सीखने वाले हैं वो है सोरठा। समझेंगे सोरठा होता क्या है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। सोरठा जो होता है बच्चों दोहा का उल्टा होता है। कैसे, इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसमें 13-13 थी, इसमें 11-11 है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। आप क्या करेंगे बच्चों, आपको मात्राएं निकालने का ज्ञान दे चुके हैं। आप बेझिझक मात्राएं निकालेंगे और देखेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे। नीचे हमारा जो है डिस्क्रिप्शन है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं बच्चों। और बने रहिए स्टार मॉम एकेडमी के संग और देखते रहिए हिंदी का जो है टॉप ऑन टॉप जो है वीडियो।